यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सब यहीं से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने जब से सत्ता संभाली है 2014 से लगाकर आज तक लगातार जिनके अलग अलग आयामों से हर क्षण हर काम से दुनिया के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव हासिल करने के प्रत्येक आयाम को उनने छुआ है। उसमें एक बड़ा काम सबसे ज्यादा विकास के सभी क्षेत्रों में करते करते जो उन्होंने एक सफाई मित्रों के माध्यम से स्वच्छता का हम सबको जो संदेश दिया है, ये वाकई भूतो न भविष्यति। स्वच्छता के लिए जो माननीय मोदी जी का आग्रह है और दुनिया के अंदर अब दुनिया देख रही है भारत को, जिनने अपने उस अभियान के लिए और स्वच्छता मित्रों, सफाई कर्मियों, उनका तो वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगा करके ये जो लगातार पखवाड़ा मनने वाला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की उस भावना को भी रेखांकित करता है और हमारे सफाई कर्मियों की बड़ी भूमिका को भी हमको एहसास कराता है। हमारे सभी स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, हमारे भाई बीमारी और जिंदगी दोनों के बीच जो मजबूत दीवार के तरह खड़े रहते हैं, ऐसे सभी सफाई कर्मियों मित्रों को प्रणाम करता हूं, उनकी भूमिका को नमस्कार करता हूं। अपने जीवन को इस समूची स्वच्छता के अभियान में पुष्प की तरह जीवन भर चढ़ाने का संकल्प लेकर के जीते जी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। देवता वो होते हैं जो सदैव देने के लिए लालायित होते हैं और लालायित होने के भाव में उनकी मन की निर्मलता, निर्लिप्तता, उनका पवित्र भाव, इसी भूमिका में हमारे स्वच्छता कर्मी आते हैं, जिनके जीवन में सबके लिए सुख आनंद वैभव, स्वयं के लिए कष्ट, ये उनके मन का संकल्प है। ऐसे में उनकी भूमिका छोटी नहीं होती है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह स्वच्छता का अभियान चलाया और लगातार चलाते चलाते हमारी भारत के अंदर की उन लंबी परंपरा को स्थापित किया जो वैदिक सभ्यता के काल से मनसा का वाचा कर्मणा की तरफ एहसास कराती है। मन से, वचन से, कर्म से हमारी निर्मलता, स्वच्छता की परमात्मा ने भी कामना की और आशीर्वाद दिया है। तालियों के साथ हमारी सफाई मित्र श्रीमती रश्मि टांकले का हम स्वागत करें और इसी क्रम में हमारे साथ श्रीमती रश्मि टांकले माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के शुभ कर कमलों से सम्मान प्राप्त कर रही हैं। श्रीमती किरण खोड़े को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि वार्ड क्रमांक 14 के कमरी मार्ग क्षेत्र में रोड स्विमिंग का आप कार्य करती हैं। इनके द्वारा सफाई व्यवस्था निरंतर बनाई रखती हैं आप और नागरिकों को जागरूक भी करती हैं स्वच्छता के प्रति। इसी क्रम में आमंत्रित करते हैं श्रीमती शोभा बाई को मंच पर। आप शेर चौराहा से नरसिंह घाट क्षेत्र में रोड स्वीपिंग का कार्य करती हैं। कार्य में कभी भी लापरवाही आप नहीं बरतती हैं और पूर्व में भी आपको उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं श्रीमती अनीता बाई को मंच पर। आप मजदूर चौराहे से पाटीदार ब्रिज शहीद पार्क क्षेत्र में रोड स्वीपिंग का कार्य करती हैं। नियमित रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहती हैं, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करती हैं। इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं श्री गोपाल खरे को। गोपाल खरे अलख धाम गोवर्धन धाम में चैम्बर लाइन खोलने का कार्य करते हैं। पूरी तत्परता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ आपके द्वारा कार्य किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। हम सभी सहयोगी बने, हम सभी के लिए गर्व की बात है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का स्वागत करें और उससे पहले महाकाल लोक स्मृति चिन्ह को भेंट कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे लिए मध्य प्रदेश में आर्थिक राजधानी के नाते से इंदौर का अपना महत्व है और ये नगरी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्म उत्सव चल रहा है। ऐसे में महारानी अहिल्याबाई को भी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए तत्समय की शासिका
जिनके शासनकाल के लिए आज भी लोग नाम लेते रोमांचित हो जाते हैं। उत्साह, उमंग, धार्मिक श्रद्धा, अंदर से आदर की भावना निकलती। जिनके अपने 30 साल के शासनकाल में उनने जीवन के सब क्षेत्रों में एक हमारी वीरांगना किस प्रकार से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करती है, इसका रिकॉर्ड उनने बनाया। नारियों की सेना बनाना, नारियों को प्रोत्साहन देने के लिए विधवा विवाह से लेकर नारी कल्याण की सारी योजनाओं को चलाना, कुशलता के साथ अपने दुश्मनों से निपटना, शासन की व्यवस्था के साथ बहनों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए माहेश्वरी साड़ी का वस्त्र उद्योग उनने प्रारंभ किया। ऐसे में इंदौर से उज्जैन को जोड़ने के लिए 6 लेन की ये नई सड़क बनाने का निर्माण कार्य का शुभारंभ भी आपके करकमलों से होने वाला है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। 1630 करोड़ की लागत से आज की नवीन सड़क का आपके माध्यम से एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जिसके माध्यम से न केवल इंदौर उज्जैन, अब हमारा अपना मालवा और मध्य प्रदेश बाबा महाकाल के कारण से, उधर आर्थिक राजधानी होने के कारण से केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, अब पूरे देश से, और देश तो क्या दुनिया से लोग उज्जैन आते हैं। ऐसे में आने जाने के लिए ये 6 लेन विकास का नया कीर्तिमान बनाएगी, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और इस नाते से आपको धन्यवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं, जिसके कारण से आपके आने मात्र से ये बड़ी सौगात उज्जैन और इंदौर के बंधुओं को मिलने वाली है। हमने मध्य प्रदेश की इस नगरी में बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में पाषाण की, पत्थर की प्रतिमाएं नहीं बनती थी, और बड़े पैमाने पे धार्मिक नगरी में दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमने निर्णय किया कि बाबा महाकाल की प्रतिमा महालोक में बनने वाली जो FRB की थी, उनको पाषाण की, पत्थर की बनवाएंगे, और यहाँ पे पत्थर शिल्प को भी प्रोत्साहन देंगे। इसी नाते से हमने अपने इस उज्जैन में आज आपकी मौजूदगी से पत्थर शिल्प का भी काम प्रारंभ किया। भविष्य की दृष्टि से यहाँ राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश भी उस गौरव को हासिल करेगा, जिनके माध्यम से पत्थर शिल्प को भी प्रोत्साहन देंगे। हमारे अपने पुष्पों के आधार पर भी पुष्प जो बाबा महाकाल के मंदिर पे चढ़ाए जाते हैं या बाकी अन्य स्थानों पे जो चढ़ाते हैं, ऐसे में वो पुष्प बाद में किसी के पैर में नहीं आए, भावनाओं का अपमान नहीं हो, और पुष्प की हमारी वापस दोबारा रिसाइकल में क्या उपयोग हो सकता है। पुष्पों से अगरबत्ती बनाना, पुष्प से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाना, ये भी उनने देखा है, और हम बाकी के सारे मंदिरों पे ये क्रम जारी करने वाले हैं, जिसके माध्यम से पुष्पों का भी बेहतर उपयोग हो सके।